बीकानेर की खाजवाला से मिल रही है। दलित युवती से हत्या और रेप के मामले में भाजपा की जांच कमेटी बनी है। अब वो बीकानेर में है। विधायक अनीता बघेल, महापौर विनीता सेठ की फर्स्ट इंडिया की न्यूज से बातचीत भी हुई। कांग्रेस सरकार और मंत्री गोविंद मेघवाल पर भाजपा विधायक अनीता बघेल ने निशाना साधा। दरअसल बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे का क्या हुआ? पुलिसकर्मी को उसी दिन बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं, लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। देहात भाजपा जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी उनके साथ रही। वो हम आपको नाम बता रहे हैं जो कि बीजेपी की जांच कमेटी है। फिलहाल वो बीकानेर पहुंची है। फर्स्ट इंडिया ने भी उससे बातचीत की। तमाम आरोप उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लगा दिए। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने कहा कि वो नारा दे रही थी उत्तर प्रदेश में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब क्या हुआ इस नारे का? इसके अलावा आखिर क्यों राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है? हालांकि बीकानेर में खाजवाला में दलित युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसे लेकर अब ये मामला सुलझने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। में दलित युवती की हत्या और दुष्कर्म के मामले में भाजपा लगातार एक्टिव मोड में है। भाजपा ने एक जांच कमेटी बनाई है। सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, अनीता बघेल जो विधायक और प्रवक्ता हैं वो हैं, विनीता सेठ जो है मेयर हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा कैलाश मेघवाल हैं। सदस्य यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेटी की न्याय की जिम्मेदारी दो महिलाओं को दी गई है, और निश्चित तौर पर भाजपा का जिस तरह से स्टैंड रहा है इस पूरे मसले पर, अनीता जी किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा शवों पर राजनीति कर रही है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के पीछे मनसा क्या है, क्या ये करेगी? देखिए, गोविंद मेघवाल जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जहाँ और बाकी के स्टेट में जहाँ उनकी सरकारें नहीं है वहाँ जाती है तो क्या वो भी राजनीति करती हैं क्या? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ये राजस्थान में लड़की लड़ नहीं सकती है क्या? एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम राहत देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन बालिकाओं से दुराचार करके उनको हत्या करके उनको राहत दे रहे हैं क्या? ये राहत होती है क्या? उनकी हत्या ही कर देना। इस तरह की घटनाएं राजस्थान प्रदेश में पर डे प्रतिदिन 17 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म के बाद में सबसे गंभीर बात यह है कि अपराधी इस तरह से बेखौफ हैं कि वो उस साक्ष्य को मिटाने के लिए, उस अपराध को मिटाने के लिए हत्या तक कर देते हैं। चाहे वो अलवर की घटना हो, चाहे जयपुर की घटना हो, चाहे अजमेर की घटना हो, चाहे बालोतरा की घटना हो, कितनी घटनाएं भरी पड़ी है। प्रतिदिन 17 बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, और जब सरकार में बैठे हुए मंत्री, उनके विधानसभा क्षेत्र की यह घटना है, मंत्री जब इस तरह से बयान देता है तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये कांग्रेस सरकार संवेदनाहीन हो गई है। इनको संवेदना ही बची नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा के नेता ही समझौता करते हैं, परिजनों के साथ बात होती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, बाकायदा सिग्नेचर होता है, आर्थिक सहायता पर रजामंदी बनती है, और उसके बाद अचानक क्या होता है कि भाजपा में दो फाड़ होते हैं, एक नेता का बयान आता है और भाजपा फिर एक्टिव हो जाती है। ये कांग्रेस का आरोप है। मैंने कहा ना आपको कि कांग्रेस तो सिर्फ जिसको न्याय देना है, जो शासन में बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, वो दूसरों पर कैसे आरोप लगा सकता है? और भारतीय जनता पार्टी तो संघर्ष कर रही है कि उस बच्ची को न्याय मिले, उस बच्ची के परिवार को न्याय मिले। हम उसके साथ खड़े हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि उस बच्ची के साथ न्याय हो। जिसने ये दुष्कर्म कारित किया है उनको सजा मिले। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो वसुंधरा जी थी तो फांसी का प्रावधान किया था ऐसे बलात्कारियों को। मुझे बताइए, 4 साल से 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है, क्या एक भी अपराधी को फांसी की सजा मिली है क्या? पुलिस जो इस घटना में इन्वॉल्व है, गृह मंत्री जिनके पास जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पद पर जो जिम्मेदार है उनको ही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और उनकी पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। इसका मतलब साफ है कि लचर व्यवस्था के कारण से, सरकार की पकड़ ढीली होने के कारण से सिर्फ सरकार की सारी ऊर्जा
अपनी सरकार बची रहे, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर अब कैसे बने रहे। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री की लड़ाई में प्रदेश की हालात की कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई कि पूरी तरफ से जंगल राज है। ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी सबसे पहले खबर ब्रेक की, उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन एक सवाल हो रहा है कि अभी तो यही नहीं पता कि मौत कैसे हुई। देखिए, मीडिया ने ही सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रिंट आउट कर दिए कल अखबारों में, और उनसे ये मालूम है कि जो अपराधी है वही हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में वो भाग गए। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने आप में साक्ष्य है ना। यदि आप अपराधी नहीं थे तो फिर भागे क्यों वहाँ से, और आप हॉस्पिटल कैसे लेके गए, आपको कैसे पता पड़ा कि वो बच्ची की ये हालत हो गई है, यानी कि आप उसके साथ थे इस घटना में। तो ये अपने आप सबूत बताता है, ये साक्ष्य सारे संदेह पैदा करते हैं और गहरा संदेह पैदा करते हैं कि वही अपराधी है और इसी वजह से ये बच्ची की मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर मेयर है विनीता, आप भी इस कमेटी में शामिल, आप क्या कहेंगे इस घटना पर? हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, सिर्फ एक महिला का मैटर है, एक लड़की जो अपने घर से पढ़ने के लिए निकल रही है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, और हम ये आरोप लगाएं कि साक्ष्य मिटा दिए या वो आपके टीवी चैनल ने ही बताया है। तो जो प्रशासन के लोग हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, उनमें से आप कल रात एक को सस्पेंड करते हो तो उसी दिन क्यों नहीं किया? कम से कम ये मांगे कि जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिले। भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीति करने का नहीं है, पर अगर बच्चियां हैं, एक तरफ आप सरकार घोषणा कर रही है कि हम रोडवेज बसों में इतना % उनको छूट देंगे, तो जब वो घरों से निकलेंगी नहीं तो आप किसको छूट दोगे? सिर्फ ये ध्यान दिलाना है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा। गलत हुआ उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, वहाँ पहुंचे, जिला अध्यक्ष आलम सिंह भाटी आपके साथ थे, अभी क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है और क्या आपकी डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड है कि जो दोषी है उसको तुरंत प्रभाव में सरकार उसको सजा करे, उनको दोषियों को गिरफ्तार करे। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी चलाया था, मैं सबसे पहले मैं वहीं पहुंचा था, उनको सस्पेंड भी उसी टाइम आपकी न्यूज़ के आधार पर हो गए थे वो। तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी दोषी हैं, परिजनों की मांग है कि सबसे पहले उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी मांग यही है। कुल मिलाकर देखा जा सकता है जांच कमेटी पहुंच गई है खाजूवाला के लिए रवाना। खाजूवाला में परिजनों से बातचीत होगी और तमाम लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने, अनीता बघेल ने निशाना साधा है कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी के उस नारे को दोहराया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का क्या हो रहा है। गोविंद मेघवाल पर भी निशाना साधा है। उनकी मांग यही है आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ पुलिस काम करे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, आपने उस जांच कमेटी से बातचीत की, जो तमाम मेंबर्स थे बीजेपी के, जो बीकानेर में पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको, क्या अब ये अलग नया मोड़ आ चुका है या फिर वाकई में विपक्ष अपना काम कर रही है राजनीति से परे होके? वहीं पूरे मामले पर जरा अपडेट भी दीजिएगा। देखिए पूनम, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपना काम कर रही है, अब राजनीति से अलग होकर कर रही है क्या? जी, अपना काम कर रहा है और ये जरूरी है कि विपक्ष अपना काम कर रही है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है पहुंच चुकी है, हम लोग साथ ही हैं। अभी खाजूवाला में परिजनों से मुलाकात होगी और उनसे बातचीत करेंगे और ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो देखेंगे। बता दूं, खाजूवाला में बाजार बंद का आह्वान क्या है। इस कमेटी के साथ यदि हम बात करें, अनीता बघेल विधायक है, विनीता सेठ महापौर है, जिला अध्यक्ष आलम सिंह और पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर विकास देखभाल। कांग्रेस आरोप है वो तो ये है कि पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, तुरंत FIR दर्ज की गई, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, साथ ही साथ कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल लगातार जो है भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, भाजपा उन पर निशाना साध रही है। आज अनीता बघेल ने साफ तौर पर कहा कि कैबिनेट मंत्री जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में उस पर वो क्या कर पाए, क्या किया, उन्होंने ये बताता है किस तरह से बेटियां सुरक्षित है। लेकिन चाहे जो भी हो, जो चीजें हैं, मुझे लगता है जो पूरा मसला है दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जो है हमारी पुलिस अधिकारी से जो बातचीत हुई उससे ये निकल कर आया, उनका कहना है कि SIT गठित कर दी और SIT लगातार अपना काम कर रही है। लेकिन बात वही है पूनम, जो आप भी कह रही थी कि आरोपी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती, मुझे लगता है आक्रोश बरकरार रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा लक्ष्मण, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।